आज फेसबुक पेज पर जुड़कर जो भी साथी बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी साथियों को मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम। लगातार हम लोग बिहार पंचायत राज कानून को हम लोग समझने के लिए सुबह 8 बजे हम सभी यहाँ अपने अपने घर पर बैठकर सुनते हैं। YouTube पर भी जो साथी हमको सुन रहे हैं, सब साथियों को मेरे तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम। हम लोग पिछले लगातार 3 दिनों से पंचायत समिति की बैठक में डिपार्टमेंटल विभागीय चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज पुनः उसके अधूरे विषय को आगे बढ़ाते हुए पंचायत समिति की बैठक का स्मरण कर लीजिए कि सामने पंचायत समिति की बैठक हो रही है। पंचायत समिति के प्रमुख अध्यक्षता कर रहे हैं, उप प्रमुख बैठे हुए हैं, कार्यपालक पदाधिकारी, सब प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सांसद और विधायक स्थानीय बैठे हुए हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे पंचायत समिति के लिए जीते हुए सदस्य बैठे हुए हैं, प्रखंड के सभी निर्वाचित मुखिया बैठे हुए हैं और प्रखंड स्तर के सभी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, सभी विभागीय सरकारी पदाधिकारी बैठक में उपस्थित हैं। बैठक चल रही है। इसमें जो है ग्रामीण आवास योजनाओं का कार्यान्वयन के संबंध में विषय है। अधिनियम 47 के उपधारा 9 में ग्रामीण आवास, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास से गांवों के अंदर आवास बन रहे हैं। आवास सहायक सब जगह नियुक्त है, तो इसकी सही चयन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत सदस्य की भूमिका बड़ी हो जाती है। हमने पहले भी कहा था कि गांवों में वार्ड सभा में तय हुआ, ग्राम सभा में तय हुआ, ग्राम पंचायत जो है प्राथमिकता तय की और मुखिया सामने बैठे हुए हैं पंचायत समिति की बैठक में। तो एक कड़ी टूट रही है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार बढ़ रही है। इसलिए आवासों के संबंध में भी पंचायत समिति को महत्वपूर्ण फैसला लेना है। पेयजल, पीएचडी विभाग में आपको कह रहा है जल प्रदूषण की रोकथाम, ग्रामीण जलापूर्ति, हर गांव में नल जल लगा हुआ है, बहुत जगह दूषित पानी है, तो इसकी जांच करना, उसकी रख रखाव कैसे होगा, गांव के अंदर शुद्ध पानी कैसे मिलेगी, तो जब तक ग्राम सभा से निर्णय होकर आया होगा उसी पर बहस होगा ना। तो इसलिए मैं हमेशा आपको याद कराता हूं कि ग्राम पंचायत का ही महत्वपूर्ण भूमिका है और उसको पंचायत समिति मॉनिटरिंग करेगी। यही तो पंचायती राज, और यही कड़ी टूटती हुई नजर आ रही है। आप आगे देखेंगे वन विभाग भी पंचायत समिति को महत्वपूर्ण कार्य को करना है। सड़क, भवन, पुल, पुलिया, जलमार्ग, ये तमाम डिपार्टमेंट यानी आरईओ, भवन डिपार्टमेंट की भी आपको देख रेख करना है। उसमें कई विषय निकालिए। थोड़ा आज मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं, इसलिए तेजी से निकलते हैं। आप धारा 47 को पढ़ेंगे, सब आपको अनुभव हो जाएगा कि आपको गांव के अंदर सड़क का निर्माण जो हो रही है, आरईओ डिपार्टमेंट करा रही है, उसकी गुणवत्ता का ख्याल करना पंचायत समिति का दायित्व है। क्योंकि पंचायत समिति की बैठक में सहायक अभियंता बैठे हुए हैं, जरा सा भी कोई परेशानी हो, भवन डिपार्टमेंट के सहायक अभियंता सामने बैठे हुए हैं। अब वो अलग बात है कि कोई प्रमुख बुलाता है बैठक में, नहीं बुलाता है तो नहीं बुलाता है, तो आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा होगा। तो पंचायत समिति की बैठक का गैर परंपरागत ऊर्जा, बिजली के क्षेत्र में कहाँ लगा, कहाँ नहीं लगा, ये भी जो है वहां बिजली डिपार्टमेंट का जो है एसडीओ बैठा होगा पंचायत समिति में, उसका पूरा रिव्यू करिए। अब एक एक रिव्यू
जब हम बताने लगेंगे तब 10 दिन और लग जाएगा इसमें। वहां सभी विद्वान लोग जीत के जाते हैं। आप उस डिपार्टमेंट की भी चर्चा, इतना ही काफी है कि आप समझिए कि पंचायत समिति के बैठक में 29 डिपार्टमेंट की चर्चा करनी है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में साफ शब्द में कह रहा है, देखिए किताब है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की अभिवृद्धि कैसे होगी, प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण, यह सब पंचायत समिति के जिम्मे है। विद्यालय की स्थिति कैसे ठीक होगी, पठन पाठन कैसे ठीक होगा, मकान बिल्डिंग कैसे ठीक होगा, पोषाहार कैसे ठीक होगा, यह पंचायत समिति के दायित्व है। तो पंचायत समिति के दायित्व तब बढ़ जाती। फिर आ गया वही वार्ड सदस्य। वार्ड के अंदर वार्ड सभा हुआ रहता, तो हम समझते हैं कि बिहार में वार्ड सभा नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि वार्ड सदस्यों को या तो जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है तो कोई ना कोई पदाधिकारी उसको ब्रेक किए हुआ है, इस काम को मत करिए, नहीं तो गांव का लोग विकास जान जाएगा तो आपको आमदनी घट जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं, वार्ड सदस्यों से भी निवेदन करता हूं, वार्ड सदस्य एक ऐसा पद है, अरे वो तो संवैधानिक नेता है, कानूनी नेता है, कानून ने उसको सर्टिफिकेट दिया है नेतागिरी करने का। वहीं से समस्या उत्पन्न होगी और वहीं निदान होगी। गांव के अंदर वार्ड सदस्य को पता है किसका बच्चा विद्यालय जाता है, वो विद्यालय का अध्यक्ष होता है वार्ड के सदस्य, तो विद्यालय की भी स्थिति जानता है, वार्ड सभा में गांव के लोगों की भी समस्या जानता है। वार्ड सदस्य की भूमिका यहाँ देखिए, विद्यालय में, वार्ड सभा में, फिर वहां से जाके ग्राम सभा में लड़ता है, फिर ग्राम सभा में प्राथमिकता तय करके फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में लड़ाई लड़ता है और फिर प्राथमिकता तय करता है, तब मुखिया जी पंचायत समिति की बैठक में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो यदि वार्ड सदस्य वहां समस्या नहीं बनाएगा, ग्राम सभा में नहीं आएगा, फिर मुखिया के कार्यकारिणी की बैठक में बात नहीं आएगा, तो मुखिया तो सिर्फ पंचायत समिति की बैठक में दस्तखत करेंगे, चुपचाप बैठेंगे, मिठाई खाएंगे घरे। यह सिस्टम फेल कर गया है। इसी सिस्टम को हम सबको समझना है कि बगैर वार्ड सदस्य के ना पंचायत समिति चलेगी और ना जिला परिषद चलेगी और ना राज्य सरकार माथा पीट लेगी, विकास नहीं होगा। जब भी विकास होगा, हमेशा याद रखिएगा, अभी तो हल्ला हो रहा है कि कार्यकाल बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा जो गलतियां हो रही है 20 वर्ष से बिहार भोग रहा है। आने वाला चुनाव में पंचायत समिति, विधायक, सांसद, प्रमुख, जिला परिषद, हो सकता है कि हमारे आपसे गलती हो जाए, गलत लोग चुना जाए। हम प्रयास करते हैं कि सही लोगों को चुने, चूंकि मतों का से चुनाव हार जीत होता है, चयन तो करना नहीं है, तो कोई भी जीत सकता है। लेकिन वार्ड के सदस्य में भाई 20 वर्ष से हम लोग फेल कर गए, बिहार के लोग। वार्ड सदस्य के चुनाव में गलती मत कीजिएगा, वही समस्या उत्पन्न होगी। और अगर जिला से पंचायत समिति में जाकर मुखिया जी लड़ करके कोई फंड ले आते हैं, तो फिर वहीं पर जाके उसका निदान भी होना है। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य समस्या उठाएंगे, तब जाकर आप शिक्षा के क्षेत्र में, आप जो है व्यवसायिक शिक्षा, आप एग्रीकल्चर में व्यवसायिक शिक्षा हर जिला में कहीं ना कहीं एक विद्यालय में हो रहा। आप जो है कृषि पर आधारित उद्योग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप धारा इसमें देखेंगे 8 में, उपधारा 8 में 47 के कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग की व्यवस्था पंचायत समिति कर सकती है। वयस्क शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा की बढ़ावा भी पंचायत समिति को करना है। तो पंचायत समिति ब्लॉक में कहां जानेगी, कहां एडल्ट है, कैसे एडल्ट एजुकेशन चलेगा, वह फिर वार्ड में आएगा। यानी सारी समस्या का निदान कुछ भी पंचायत समिति निर्णय लेगा, वो जाकर के वार्ड में ही पूरा होगा। ग्राम पंचायत निर्णय ले, पंचायत समिति निर्णय ले, आप जिला परिषद की भी चर्चा करेंगे तो सब निर्णय फिर वार्ड में जाएगा। इसलिए कहा जाता है इस देश में 2 ही नेता है, एक राष्ट्रपति है और नीचा वार्ड सदस्य है। संवैधानिक नेता, बहुत नेता ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन वार्ड सदस्य को सर्टिफिकेट है
और बीच के लोगों को तो चमकना है। आप आगे देखिएगा, समाज कल्याण विभाग में एक से एक कार्यों को आप खुद जानते हैं, खाली विभाग का नाम हम पढ़ देते हैं, स्वास्थ्य विभाग। अब स्वास्थ्य विभाग में क्या नहीं है? सरकार का इतना धन आ रहा है, गांव के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। चूंकि गांवों से समस्या पंचायत समिति में नहीं आती है, वहां पंचायत समिति में प्रखंड स्तर के चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थित हैं, तो पंचायतों के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है वह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हर पंचायत में बिहार के प्राथमिक उपकेंद्र के लिए एएनएम की बहाली हो गई है पूरे बिहार में। वो एएनएम गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर, पंचायतों के उपकेंद्र पर बैठती है, वहां डॉक्टर जाते हैं। ये कौन जानता है? ग्राम पंचायत ही जानती है, फिर वही वार्ड सदस्य को पता है। तो वार्ड सभा में निर्णय होता, एएनएम नहीं बैठती है, डॉक्टर नहीं आते हैं, तो फिर मुखिया के कार्यकारिणी में पास हो जाता, तब न पंचायत समिति में डॉक्टर से सवाल होता। तो मुखिया के कार्यकारिणी की बैठक में एएनएम को बुलाया ही नहीं जाता है। या तो मुखिया को बिहार में 99% मैं कह सकता हूं ग्राम पंचायत के मुखिया को जानकारी ही नहीं है कि हमको ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में सभी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी को बुलाना है। अगर जानकारी है तो क्यों नहीं आ रहा है? अगर जानकारी है तो आप बुलाना नहीं चाहते हैं, आप काम नहीं करना चाहते हैं। एक ही काम में सब लोगों जुड़ाया है, नल, जल, पुल, पुलिया, सोलिंग, आवास, घर द्वार, ये भी जरूरी है। लेकिन 29 डिपार्टमेंट की चर्चा ग्राम पंचायत को जब तक हम सब लोग मिलकर के वार्ड सभा को नहीं मजबूत कीजिएगा, फिर जब भी हम चर्चा करेंगे वहां बात आ जाएगी फिर जमीन की। आप जन वितरण प्रणाली की आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं। अब किसको खाद्यान्न मिल रहा है, किसको मिल रहा है, अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये ब्लॉक पे बैठ करके वीडियो को जानकारी है। एक ब्लॉक पे 200-250 वार्ड सदस्य है, लाखों उपभोक्ता है, लेकिन वार्ड सदस्य को पता है कि गांव में किसको किसको खाद्यान्न नहीं मिल रहा। 1 मिनट में फैसला हो जाएगा। तो वहां फैसला हुआ तब न ब्लॉक में मीटिंग में बहस होगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठक में बैठे हुए हैं और वहां जो है नीचे से समस्या उत्पन्न होकर आया नहीं है, तो वहां हवा में बतियाइए, भाषण दीजिए, अखबार में छप गया कि हाँ जो है वहां पंचायत समिति के सदस्य प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को बहुत डांटे। इससे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। प्रस्ताव जब हो जाएगा तब आगे अस्थायी समिति की चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो अस्थायी समिति की बैठक आगे है। अस्थायी समिति तब न चलेगी जब पंचायत समिति की बैठक में प्रस्ताव होगा, और प्रस्ताव तब होगा जब ग्राम पंचायत से समस्या आएगी, मुखिया के द्वारा समस्या उत्पन्न किया जाएगा, या पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा, या उपस्थित सांसद और विधायक के द्वारा। तो अस्थायी समिति की चर्चा हम क्या करेंगे? आप सहकारिता डिपार्टमेंट को कह रहा है, आप सहकारिता कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है, अब उसमें सहकारिता आंदोलन है। सहकारिता से भी गांव का विकास हम कर सकते हैं। वहां गांव के जो है जितना भी अनाज उत्पादन होता है वह सहकारिता में पैक्स के अध्यक्ष को खरीदना है। वहां प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पंचायत समिति के मीटिंग में बैठते हैं, उनसे जो है संघर्ष करके सहकारिता डिपार्टमेंट में गांव के लोगों का गेहूं की खरीद हो रही है कि नहीं, रबी और खरीफ की जो फसल सीजन आती है तो उसकी खरीद हो रही है कि नहीं। अब सहकारिता डिपार्टमेंट पंचायत समिति का रिव्यू नहीं करेगा तो फिर अस्थायी समिति में बैठ के उत्पादन समिति लेके क्या कीजिएगा? तो अस्थायी समिति की भूमिका तब न बढ़ेगी जब ग्राम पंचायत निर्णय किया होगा, और वार्ड सभा से ग्राम पंचायत में निर्णय करके मुखिया अगर पंचायत समिति की बैठक में समस्या लाएंगे तब न पंचायत समिति निदान करेगी। पंचायत समिति का हरदम ध्यान में रखिएगा, वह सदन से पंचायतों के अंदर जो समस्या है उसको निदान करने के लिए पंचायत समिति बना हुआ। हरदम हम बोलते हैं कि बीच की कड़ी है, और पंचायत समिति में बैठकर पदाधिकारियों से जिस समस्या का समाधान नहीं होगा वह वहां प्रमुख जो है जिला परिषद का सदस्य मेंबर होता है, तो वह प्रमुख
जब जिला परिषद की बैठक होगी 2 महीना पर, तो उस जिला परिषद की बैठक में प्रमुख जा करके वहां संघर्ष करेंगे, उस डिपार्टमेंट की चर्चा करेंगे। हमारे ब्लॉक में जो है पैक्स के अध्यक्ष खाद्यान्न की खरीद नहीं करते हैं, गेहूं की खरीद नहीं कर रहे हैं, तब न लड़ाई होगा। तो जब तक हम फिर जा रहे हैं, जब तक वार्ड सभा नहीं होगा, तो वार्ड सभा में निर्णय नहीं होगा तो ग्राम सभा में दस्तखत करके घरे जाइए। यही हो रहा है बिहार में, और हम सब समझ नहीं पा रहे हैं कि विकास कहाँ रुका हुआ है। हम जो आपके सामने लाइव हो रहे हैं, हम बहुत, हमसे कोई बहस कर नहीं, हमको 30-35 वर्षों की जो राजनीतिक अनुभव हुआ कि हम लोग बेकार जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बोलते हैं। हाँ, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लड़ना है तो उसका भी ज्ञान सुभाष कुशवाहा को है क्या कि आवास, जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, जाना नहीं चाहते थे, प्रधानमंत्री आवास का पैसा दिल्ली सरकार तय करती है कि 2 लाख रुपया देंगे, वह बिहार सरकार को देती है और वहीं से तय कर दे रहा है कि किसका घर बनेगा। आवास सदस्य का कोई भूमिका नहीं है। तो यहां वार्ड सदस्य की रुपया आ जाता खाता में, और वहां बैठकर वार्ड सभा तय करता किसका घर बनाना है, किसको चापाकल की, यानी रिवॉल्विंग फंड जब वार्ड सदस्यों को आने लगेगा वार्ड सभा को, ये हम लोग को लड़ना चाहिए लोकसभा विधानसभा में। लेकिन अभी तो नल जल आया है, स्थिति है, तो वार्ड सभा बिहार में हो ही नहीं रहा है। जो आ रहा है वो लुटा जा रहा है, तो और हम लोग लड़े और दीवार दे माल को चापने के लिए। इसलिए वार्ड सदस्य का चयन इस बार हम जागरूक कर रहे हैं बिहार के लोगों को कि बिना वार्ड सदस्य का विकास नहीं होगा। और जिस दिन बिहार में वार्ड सभा होने लगेगा, बेईमान भी कोई होगा, अगर मान लीजिए 5-10 को वार्ड सदस्य अगर बेईमानी भी करना चाहेंगे तो लोग ठीक कर देगा। जिस दिन वार्ड सभा धरातल पर आ गई तो समझ लीजिए कि वार्ड सदस्यों की ताकत बढ़ जाएगी, भूमिका बढ़ जाएगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर के, अगर बिहार में पंचायती राज को मजबूत करना है, हम पंचायत समिति में अधिकार और कर्तव्य शक्ति की 4-5 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज शॉर्ट में भाग करके हम समाप्त कर रहे हैं, नहीं तो कई दिन लग जाएगा। इसलिए कल हम लोग अस्थायी समिति की चर्चा करेंगे। कल का भी शानदार विषय है, लेकिन अस्थायी समिति आप समझ नहीं रहे होंगे। कई पंचायत समिति सदस्य नहीं समझते हैं, इसलिए नहीं समझते हैं कि अस्थायी समिति का गठन प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी के मिली भगत से बिहार में लागू नहीं हुआ। ये कल बताएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट कल का विषय है। अब थोड़ा हम समय को घटाए हैं, व्यूअर्स सब कह रहे हैं कि थोड़ा कम समय लीजिए, ज्यादा सुनने में थोड़ा परेशानी होती है। इसलिए आज पंचायत समिति की शक्ति और कार्य को मैं यहीं रोकता हूं, और कल अस्थायी समिति की चर्चा 20 मिनट का रहेगा। बहुत शानदार विषय कल का है। आइए एक बार हम लोग कल पुनः मिलते हैं। आप सभी को जो फेसबुक पेज से जुड़ करके आप हमको सुन रहे हैं, आप